ये मेरे पास पान मसाला है और इसके पीछे लिखा है पान मसाला चबाना सेहत के लिए हानिकारक है। और ये मेरे पास तंबाकू है जिस पर लिखा है टोबैको कोजेस पेनफुल डेथ, यानी कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। और इन दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है तो तैयार होता है गुटखा, वो गुटखा जिससे मुंह में कैंसर होता है, परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं, जिंदगी तबाह हो जाती है। अब खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं, इसको एक साइड रख देते हैं। एक और जहां रामनवमी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो श्री राम के नाम पर अपना प्रचार तो कर ही रहे हैं बल्कि मौत का प्रचार भी कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर श्री राम भी सोचेंगे कि इस गोले पर आखिरकार हो क्या रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, ये एक होर्डिंग है लवकुश रामलीला कमेटी के बाहर का जिस पर लिखा है दिल से दिलबाग। भगवान राम की तस्वीर लगी है और देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम लोगों को बुला रहे हो और कह रहे हो कि आइए दिलबाग का सेवन कीजिए। होर्डिंग में एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तस्वीर लगी है और उनके बगल में लिखा हुआ है दिल से दिलबाग। कहने को तो ये इलायची का प्रचार है, लेकिन आप सब जानते हैं कि दिलबाग एक गुटखे का ब्रांड है, वो गुटखा जिसके पैकेट पर लिखा होता है कि इसका सेवन करने से मुंह का कैंसर होता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे मौत हो सकती है, जिससे मौत तक हो सकती है। इस होर्डिंग में भगवान राम की तस्वीर से बड़ा मार्जिन में लिखा है वो नाम जिसके नाम से कैंसर बेचा जाता है, नशा बेचा जाता है। और इस तरह का प्रचार दिल्ली के तमाम हिस्सों में चल रहा है धड़ल्ले के साथ। अब जरा सोचिए, भगवान राम के नाम पर हर कोई चंदा देता है। अगर आपके दरवाजे पर भी कोई रामलीला की पर्ची कटवाने आएगा तो निश्चित तौर पर आप 501 रुपये या 101 रुपये या कम से कम 21 रुपये की पर्ची तो कटवाएंगे ही, क्योंकि राम लोगों के दिलों में बसते हैं और इनके नाम पर हर कोई चंदा देने के लिए तैयार हो जाता है। रामलीला कमेटियों को लाखों रुपए का चंदा प्राप्त होता है राम के नाम पर, लेकिन बावजूद इसके एक गुटखे का प्रचार करके भी पैसा बटोरने की कोशिश जारी है। ये आपको कमेंट में बताना है कि ये कितना जायज़ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि तंबाकू या किसी भी नशीले पदार्थ के विज्ञापन करने पर अदालत ने रोक लगाई हुई है, लिहाजा इसका प्रचार अब कंपनियां इलायची के रूप में कर रही हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस होर्डिंग में क्या दिखाने की कोशिश चल रही है, कैसे धर्म के नाम पर, भगवान राम के नाम पर गुटखे का प्रचार हो रहा है। अब आप जरा सोचिए कि एड के नीचे लिखा है रॉयल इलायची। देखने वाले को लगेगा भाई ये तो इलायची है और इसमें टोबैको तो है ही नहीं, कोई नशा नहीं है, लेकिन ये इलायची ज़्यादातर दुकानों पर उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए हमने इसके ग्राउंड रियलिटी भी चेक की, उसमें सामने आया कि इलायची तो दुकानदारों के पास है ही नहीं। दिलबाग के नाम से तो हर दुकान पर सिर्फ गुटखा उपलब्ध है, यानी प्रचार इलायची का और निशाना गुटखे के प्रचार का। अंकल दिलबाग इलायची है क्या? एक कम है, आती नहीं है क्या? रखते नहीं हम लोग। अच्छा, दिलबाग इलायची है क्या? आती ही नहीं है दिलबाग इलायची। दिलबाग इलायची है क्या? आती नहीं है। एक वो देना दिलबाग इलायची। नहीं है क्या? रखते नहीं हो? दिलबाग इलायची देना। दिलबाग इलायची दो। नहीं है क्या? नहीं रखते। इस रिपोर्ट को दिखाकर हमारा मकसद किसी कंपनी या व्यक्ति विशेष की छवि खराब करना बिल्कुल भी नहीं है। और हम ये भी नहीं कहते कि जिन नेताओं के पोस्टर इन होर्डिंग्स पर लगे हैं उनकी कोई गलत मंशा होगी। हो सकता है इतनी गहराई से उन्होंने खुद ना सोचा हो कि इससे कितना नुकसान हो सकता है आम जनता को। हम सिर्फ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि श्री राम की तस्वीर के साथ ऐसे पदार्थ के ब्रांड का नाम लिखना कितना सही है और कितना गलत है। और आप खुद सोचिए कि दिलबाग देखकर लोग गुटखा खरीदेंगे या सुपारी खरीदेंगे या इलायची खरीदेंगे, क्योंकि दिलबाग देखकर लोगों को लगता है कि ये तो गुटखे का ब्रांड है। और क्या आपको लगता है कि इसका नाम देखकर लोग दुकान पर जाएंगे और इलायची खरीदना शुरू कर देंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। और जो हम सिर्फ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि श्री राम की तस्वीर के साथ ऐसे पदार्थ के ब्रांड का नाम लिखना कितना सही है जिससे कैंसर तक हो सकता है, जो हंसते खेलते परिवार की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नशीले पदार्थों के निर्माण, प्रचार और सेवन पर सरकार का क्या रुख है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल,
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पान मसाला और तंबाकू को अलग अलग क्यों बेचा जाता है, इस पर भी एक लोग सोचते होंगे कि ऐसा होता क्यों है। हम आपको बताते हैं। इसको लेकर एक बड़ा राज खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई है कि कानून की पकड़ से बचने के लिए दोनों चीज़ों को अलग अलग पैक करके बेचा जाता है और बाद में लोग दोनों को मिक्स कर लेते हैं। ऐसे में वो गुटखा बन जाता है। दरअसल तमिलनाडु में गुटखा पान मसाला की बिक्री पर पाबंदी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस के दौरान दिलचस्प दलीलें सामने आई। इस मामले पर 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान जस्टिस KM जासिफ और जस्टिस BB नागरत्ना की पीठ ने सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार से पूछा, कोई अमृत थोड़ी है जो बेचा जा रहा है, गुटखा बिक्री पर स्थायी पाबंदी क्यों नहीं लगाते। जिसका जवाब देते हुए तमिलनाडु सरकार की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिकारी कपिल सिब्बल ने कहा, इस पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगा सकते क्योंकि कंपनियां पान मसाला और तंबाकू अलग अलग पाउच में बेचती हैं। लोग अलग अलग पाउच खरीदते हैं और मिलाकर गुटखा बना लेते हैं। अब आप ही बताइए कि तंबाकू और पान मसाले की खरीद फरोख्त पर कैसे पाबंदी लगाई जाए। और अब आपको सोचना है कि ये जो रामलीला के दौर में जो होर्डिंग्स लगे हैं, बड़े बड़े जो बैनर्स लगे हैं, उन पर श्री राम की तस्वीर लगी है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है दिलबाग। और दिलबाग का नाम सुनते ही देखते ही जहन में सबसे पहले गुटखा आता है। तो आपको लगता है कि ये प्रचार वाकई इलायची के लिए चल रहा होगा? इसका जवाब आप इस रिपोर्ट के कमेंट में दे सकते हैं। और इन नेताओं को और तमाम जो कमेटियां हैं उनको इससे बचना भी चाहिए, क्योंकि दिलबाग और दिलबाग पान मसाला और जो तंबाकू उसको मिलाकर गुटखा तैयार होता है। गुटखे से मुंह में कैंसर होता है, मौत होती है और तमाम बीमारियां भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस खबर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।